इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी दिन भर दिन बेटर होती जा रही है एंड पेट्रोल के प्राइसेस दिन भर दिन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि इनका रियल वर्ल्ड में यूज़ के सिनारियो एंड डिमांड ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें बढ़ती रहेंगी। टाटा एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसने ईवी स्पेस के अंदर बहुत अर्ली अडेप्ट कर लिया था एंड नेक्सॉन ईवी इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग ईवीज़ इन आर कंट्री राइट नाउ। इनफैक्ट उसकी डिमांड डीजल वाली नेक्सॉन से भी ज़्यादा हो गई है, इमेजिन। तो इसके चलते हुए टाटा ने अब उससे कम प्राइस पॉइंट के अंदर सेम जिप्ट्रॉन आर्किटेक्चर पे, जो इनका हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर है, उसमें लेके आए हैं टिगोर का ईवी आइटरेशन हमारे कंज्यूमर स्पेस के अंदर। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी फर्स्ट इम्प्रेशंस, इसकी रियल वर्ल्ड रेंज एंड ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2021 टाटा टिगोर ईवी। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको देने वाला हूं एक क्विक वॉक अराउंड ऑफ द टाटा टिगोर ईवी एंड पता करते हैं इसके अंदर क्या है चेंजेस ओवर द स्टैंडर्ड टिगोर। सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करें तो आपको यहाँ पे ये जो नए तरीके की ग्रिल देखने को मिलती है, जो यहाँ पे दिखाती है लिखा हुआ ईवी, जिसका ये मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्निफाई करती है कि ये है टिगोर का ईवी एंटरेशन। साइड आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग और दिखती है और ये जो अलॉयज़ हैं 175, 65, R14, इसके अंदर भी आपको ये ब्लू कलर की जो टिंट है इससे सिग्निफाई हो जाता है कि ये ईवी वेरिएंट है। ये कलर स्कीम ब्लैक ग्लॉस रूफ के साथ जो यहाँ मिलती है वो भी ईवी के साथ ही अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, विच इज़ एक्सक्लूसिव टू द ईवी। एंड मूविंग ओवर टू द बैक, आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग एंड जिप्ट्रॉन की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। डिज़ाइन और एस्थेटिक्स में सिर्फ यही चेंजेस है ओवर द स्टैंडर्ड टाटा टिगोर एंड ईवी वेरिएशन को डिफरेंट से यही चेंजेस बनाते हैं। तभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले टिगोर को तो देखा ही हुआ है सड़कों में। ईवी के अंदर चीज़ें आइए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके इसके इंटीरियर्स में क्या चेंजेस है। तो बात करें इंटीरियर्स के अंदर आपको यहाँ पे हार्मन का IRA टेक्नोलॉजी के साथ जो सिंक किया हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं है, लेकिन एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड वाले दोनों सपोर्ट करते हैं, अच्छे तरीके से चलता है। टाटा की गाड़ियों के अंदर साउंड सिस्टम हार्मन का जो पहले से लगा हुआ आता है वो बहुत ही बेहतरीन बेस और साउंड ऑफर करता है एंड ये भी बिल्कुल उसी की मार्क्स को, उसी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है एंड बड़ी अच्छी साउंड इसके अंदर सुनाई देती है। ये इसका इंफोटेनमेंट यूनिट है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ईवी लिखा हुआ दिख जाता है, जिसका ये मतलब है ऑफ कोर्स कि आपको बताती है इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ऊपर आपकी चार्ज कितनी बची है, यहाँ पे रेंज कितनी बची है, कितने % आपकी बैटरी बची है। जब आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिख जाता है कि कितनी चार्ज हो रही है। स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये आपका ड्राइव सिलेक्टर है, RNDS, सिंपल सा ड्राइव सिलेक्टर है। ये आपके AC के कंट्रोल्स हैं एंड ये आपका टच स्क्रीन है जो मैंने आपको पहले बताया, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के साथ ही आता है। बाकी ब्लूटूथ एंड USB ऑल ऑफ दैट कनेक्टिविटी इज आल्सो देयर। इंटीरियर्स के अंदर ये ब्लू कलर के जो एक्सेंट्स हैं जो यहाँ पे फिनिश करे गए हैं ये भी ईवी स्पेसिफिक है। ये आपको डेफिनेटली रियलाइज करा देते हैं कि ये एक नॉर्मल टिगोर नहीं है, ये टिगोर ईवी है एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी सब इज प्रीटी मच सिमिलर टू द नॉर्मल टाटा टिगोर। ईवी के अंदर ये ब्लू कलर की सीट के अंदर जो स्टिचिंग है ये देखने को मिलती है, ब्लू कलर के एक्सेंट्स आपको इंटीरियर्स में दिखते हैं एंड बाकी सब मोर और लेस सेम है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इट डज द जॉब वेल। सवाल ये है कि फास्ट चार्ज कैसे करें या चार्ज कैसे करें टाटा टिगोर ईवी को। जवाब बहुत ही सिंपल है, ये है इसका CCS2 फास्ट चार्जर एंड इसको चार्ज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करेंगे इसे चार्ज। सबसे पहले आपको CCS2 चार्जर ढूंढना है आपकी लोकेशन के पास। टाटा पावर की ऐप है, उसको यूज़ करके आप अपने पास में लगे हुए फास्ट चार्जर्स को ढूंढ सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सारी लोकेशंस पे अभी अवेलेबल हो गए हैं। दिल्ली NCR जैसे शहरों में तो कमी नहीं रह गई है इनकी। अब सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे प्लग करना है इस चार्जर को गाड़ी के अंदर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर पहली बार करेंगे तो, बट विद टाइम ऑफ कोर्स आपको इसकी आदत लग जाएगी। एक टक साउंड आती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये प्लेस हो गया है सही से।
एंड यहाँ पे आके फिर आप दबाएंगे कनेक्ट का बटन। कनेक्ट का बटन दबाने के बाद RFID से इसे एक्टिवेट करेंगे, मोड सेलेक्ट करेंगे ऑटो। अलग अलग मशीन्स, अलग अलग फास्ट चार्जिंग मशीन्स में अलग अलग तरीका होता है, बट बेसिक्स रिमेन्स टू बी द सेम। एंड दैट्स इट, आपकी चार्जिंग हो गई है शुरू। एंड कितनी चार्ज है गाड़ी, उस सब को आप देख पाएंगे अपने मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर। कितनी रेंज है, कितना टाइम टू फुल है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये है एक फास्ट चार्जर एंड आप इसको अपनी गाड़ी में लगा के 1 घंटे के टाइम में 80% तक फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दिल्ली NCR में एंड काफ़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर इसके काफ़ी सारे लोकेशंस आपको मिल गए हैं, जैसा मैंने पहले बताया। एक और तरीका है गाड़ी को चार्ज करने का, वो है आपके घर में या आपके ऑफिस स्पेस में। उसके लिए आपको गाड़ी के साथ दिए गए चार्जर को सिंपली वॉल प्लग के अंदर लगाना है। एंड कुछ इस तरीके का इसका चार्जिंग पैक है, 3 पिन वाला अडेप्टर है ऑफ कोर्स अर्थिंग के साथ। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको अपनी गाड़ी के अंदर लगाना है, सिंपली प्लेस्ड है। एंड अराउंड 8.5 आवर्स के अंदर आपको ये 80% तक की बैटरी दे देगा। मतलब मोटा मोटा ये है कि ओवरनाइट अगर आपको चार्ज करना है तो डेफिनेटली आप इससे चार्ज कर सकते हैं। आपके रास्ते में कहीं आपको ये चार्जर मिलता है तो आप इससे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। एक चार्ज के अंदर टाटा क्लेम करता है 300 किलोमीटर प्लस रेंज आपको मिलती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट रियल वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। रियल वर्ल्ड के अंदर आई थिंक अराउंड 170-180 के आसपास की एक्सपेक्टेड रेंज आप इससे निकाल सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा इजी चलाएंगे, थोड़ा और ध्यान में रखते हुए चलाएंगे चीज़ों को, तो 200 किलोमीटर के आसपास तक की रेंज आप इससे पा सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स मोड्स में ज़्यादा चलाएंगे तो 150 से कम भी पा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग एनवायरनमेंट एंड योर ड्राइविंग स्टाइल। तो चलिए फिर बात करते हैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस की ऑफ द न्यू टिगोर EV। इसके अंदर आपको मिलता है एक 26 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसकी चार्जिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, 75 PS के आसपास की पावर आपको इसके अंदर मिलती है एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, जो कि टाटा क्लेम करता है इसको 0 to 60 किलोमीटर पर आवर अराउंड 6.7 सेकंड्स के अंदर ले जाता है। 2 ड्राइव मोड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, एक है D, एक है स्पोर्ट। D ड्राइव मोड जो है वो आपको एक लिनियर कर्व देता है एक्सेलरेशन का एंड टॉर्क का। एंड मैं इसको मोर और लेस इको मोड कहना ज़्यादा पसंद करूँगा D मोड से, क्योंकि इसमें आपकी रीजनरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है, जो आपको मैक्सिमम रेंज डिराइव करने की तरफ फोर्स करती है। एंड ये मेक श्योर करता है कि एक आपको बहुत ही लिनियर सा फ्लैट सा कर्व मिलता है। एंड इसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, डिसेंट है, इट्स नॉट टू मच एंड इट्स नॉट टू लेस एज वेल। अगर आप एक्सेलरेटर पे फ्लैट आउट भी हो जाएंगे D मोड के अंदर, तो ज़्यादा इंस्टेंट आपको एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द रेंज। अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, एंड अगर आपको वो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए आपको गियर लीवर को यहाँ से स्पोर्ट के अंदर डालना है। एंड नाउ जो इंस्टेंट टॉर्क, जो क्लाइंब अप आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ पे भी बड़े अच्छे तरीके से आपको एक सर्ज ऑफ टॉर्क मिलता है एंड द कार जस्ट जिप्स ऑफ। सो परफॉर्मेंस के मामले में स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हैं आप टिगोर EV से। एंड जो D मोड है, which has been told to give you the best range and give you an experience of the best of both। ये थी बात परफॉर्मेंस की। ज़्यादा हमने गाड़ी चलाई नहीं है डिटेल में, क्योंकि आज दिल्ली में बारिश का माहौल बना हुआ है सुबह से। एंड अराउंड 3-3 फुट तो सड़कों पे पानी भी भर गया था काफ़ी सारी लोकेशंस पे। जितना एक्सपीरियंस हमने अपने फर्स्ट ड्राइव, फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसका आगे जाके एक डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू भी आएगा, जिसके अंदर मैं आपको और डिटेल बता पाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस एंड ऑल के बारे में। बट एज ऑफ नाउ द इंप्रेशंस आर रियली गुड। अगर आप स्पोर्ट मोड में डालेंगे, इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलेगा, परफॉर्मेंस में बिल्कुल निराश नहीं करेगी आपको ये। D के अंदर डालेंगे तो आपका डेली सिटी कम्यूट बड़े अच्छे से निभाएगी। तो क्या है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट द टिगोर EV। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की एंड परफॉर्मेंस की एंड चार्जिंग स्पीड्स की। टाटा क्लेम करता है 306 किलोमीटर की रेंज अप्रॉक्सीमेटली ये ऑफर करती है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर।
लेकिन रियल वर्ल्ड और मेरा जो टेस्ट रहा है बहुत ही ब्रीफ रहा है, बारिश वाला दिन था, उसके अंदर से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अराउंड 200 किलोमीटर का आप एवरेज फिगर पकड़ के चल लीजिए। डिपेंड करता है रेंज आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, आपकी सिटी की कंडीशंस के ऊपर, किस तरीके का ट्रैफिक है, कितना थ्रॉटल इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राइव में चला रहे हैं, स्पोर्ट में चला रहे हैं, एसी कितना चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी ओवरऑल ड्राइविंग रेंज के अंदर। लेकिन एवरेज फिगर जो मैंने आपको बताया 200 किलोमीटर के आसपास आप इसे पकड़ के चल सकते हैं, उसके ऊपर नीचे ही होगा 10-20%। अगर बात करें इसकी चार्जिंग की, तो फास्ट चार्जिंग का जो नेटवर्क है, जो इसमें CCS सपोर्ट है फास्ट चार्जिंग की, जो डेवलप हो रहा है दिन बर दिन, काफ़ी सारे फास्ट चार्जर्स इंस्टॉल करे जा रहे हैं, टाटा की तरफ से भी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आ गए हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको अराउंड 1 घंटे में 0 to 80% चार्ज कर लेंगे। फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। एंड अगर आप इसको ओवरनाइट भी घर पे चार्ज करते हैं, तब भी आप अराउंड 8.5 आवर्स में इसको 80% तक चार्ज कर सकते हैं। अ ग्रेट थिंग। चार्जिंग के मामले में भी डेफिनेटली कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बैटरी के मामले में मैंने आपको बताया रेंज कितना देगी। टाटा इसके अंदर एक बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लंबी वारंटी दे रहा है, बैटरी पे भी 8 years and 1,60,000 किलोमीटर्स के अराउंड। एंड अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो स्पोर्ट मोड के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस है एज विद एनी इलेक्ट्रिक कार। टॉर्क एकदम इंस्टिंक्ट है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वर्डिक्ट पे पहुंचा हूं कि अगर आप नेक्सॉन EV से इसको कंपेयर करेंगे तो 2 लाख रुपए इससे महंगी है, लेकिन उसके अंदर आपको बड़ा बैटरी पैक मिलता है जो 30 किलोवाट का है। इसमें 26 किलोवाट का बैटरी पैक है। उसकी रेंज और इसकी रेंज सिमिलर है। उसमें परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा देखने को मिलती है, अराउंड 20% 30% ज़्यादा परफॉर्मेंस वो ऑफर करती है इससे। सनरूफ भी मिलता है उसके अंदर, जो कि इंडियन बायर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन बन गया है ऑफ लेट। तो कंपटीशन जो है टाटा टिगोर EV को, मेरे हिसाब से वो इन हाउस ही है टाटा की दूसरी गाड़ी से, जो कि है नेक्सॉन EV। 2 लाख रुपए महंगी है, लेकिन मेरे हिसाब से आई फील जायज़ है उसके 2 लाख रुपए। बट जो टिगोर EV है इन इटसेल्फ, दिस इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। Kudos to Tata for concentrating so hard on the electric vehicle segment in the Indian market. And अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो आपकी फर्स्ट कार हो और इलेक्ट्रिक कार हो, तो डेफिनेटली ये सारे टिक बॉक्सेस उसके अंदर आपके कंप्लीट करती है। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए क्या लगा आपको अच्छा टिगोर EV के बारे में। कोई और क्वेश्चन है आपके रेंज के बारे में, चार्जिंग के बारे में, ऑल दैट कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेंगे।